श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा देव अलख भेऊ। गुरु मेरा देव अलख भेऊ। पूज्य चरणन गुरु सेमु। पूज्य चरणन गुरु सेऊ। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। जय श्री राम। तब संकोच निश्चर खिसियाना। काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी। सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। कहते हैं कि तब क्रोधित होकर उस राक्षस रावण ने खिसियाकर भयानक तलवार निकाली और दुष्ट व्यक्ति अपनी हार होते देखता है तो मर्यादा तोड़कर अनीति पर उतर जाता है और निहत्थे के साथ शस्त्र लेकर अनुचित हेतु होते हुए भी रावण कृपाल का उपयोग करने लगा। इतने में उसने गीच जटायु के पंख काट डाले। गीच जटायु पंछी श्री रामचंद्र जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। चलाऊ ताइल त्रासन थोरी। करति बिलाप जात नभ सीता। व्याध विवश जनु मृगेश भीता। कहते हैं कि सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण उतावली के साथ चल पड़ा। उसे भय बहुत ज्यादा लग रहे थे। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं। असहाय की भांति चली जा रही हैं। गिरि पर बैठे कीन्ह निहारी। करि हरि नाम दीनि पट डारी। एहि विधि सीतहि सोलय गयऊ। बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर माता सीता जी ने भगवान का नाम का स्मरण कर वस्त्र डाल दिए और सीता जी ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का हमेशा स्मरण करती रहीं। इस प्रकार सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रखा। हारि पराखल बहु विधि। भय प्रीति दिखाए। तब अशोक पादप तर। राखिसी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करके रखा। सीता आकाश मार्ग से
जा रही थी जैसे बहेलिया के बस में पंछी हो, कोई भयभीत हिरनी। सीता जी ने पर्वत पर बैठे हुए हजारों बंदरों को भगवान का नाम कहकर वस्त्र आभूषण डालती चली जा रही हैं। इस प्रकार से जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखिउर रटती रही हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग साथ श्री रामचंद्र जी चले थे, उसी प्रकार छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर रही हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाह्य चिंता कीन्ह विशेषी। जनक सुता पहि परी हरिहउँ अकेली, आयउ तात बचन मम पेली। इस प्रकार से तब संकोच होकर तब संकोच में पड़कर इधर उधर परमात्मा श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आसम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कुछ मोहिन खोरी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी कोई भी दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा करें। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आसम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्रकृति दीना। दोनों भाई वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में जानकी जी के बिना देखकर परमात्मा श्री रामचंद्र जी एक सामान्य मनुष्य की तरह व्याकुल और दीन हो गए। साधारण मनुष्य की भांति दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे, साथ में सभी से पूछने भी लगे, अनजान बनकर यह विलाप करने लगे। इस प्रकार से हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता यरुपाती। परमात्मा श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे, हे जानकी, गुणों के खान, ज्ञान रूपशील, व्रत तथा नियमों में पवित्र सीते, तुम कहाँ हो? सदाचार और परायणता को अधिक महत्व देना चाहिए। दुखी व्यक्ति अपने दुख निवारण के लिए इतना व्याकुल होता है कि जड़ पदार्थों से भी चैतन्य की तरह सहायता की आशा करता है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पंछियों के, पशुओं के, हे भंवरों की पंक्तियों में तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा। तोता, कबूतर, हिरन, मछलियों का समूह, कोयल सभी लताओं से, सभी पेड़ों से, पौधों से, सभी पंछियों से पूछते हुए आगे बढ़ते हुए, ढूंढते हुए जा रहे हैं। साथ में परमात्मा श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए, पूछते हुए, ढूंढते फिरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय श्री राम।